नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल ब्यूरो 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों हम शुरू करने वाले हैं SSGD के लिए क्लास, जिसमें हम करेंगे घटना चक्र की SSGD की कांस्टेबल जो बुक है उसका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पे चैप्टर वाइज जो संख्या पद्धति है उसकी क्लास नंबर 2 करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले, संख्या पद्धति चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक करेंगे। इस वाले सेक्शन में ये जो क्लास 2 है आपके SSGD की, इसमें हम जो करने वाले हैं, जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या होंगे, विभाजकता के नियम, सम विषम और अभाज्य। क्या चीज? विभाजकता, विभाजकता, ठीक है, सम विषम व अभाज्य। इन कंसेप्ट ऊपर क्या होगा, आपके 4 कंसेप्ट के ऊपर आज का क्या विषय रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान और सरल और फास्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्लास को करेंगे हम। जो बच्चा SSGD की तैयारी कर रहा है और बेटा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन है 20/20 अगर पाना चाहते हो तो आपको बेटा ये क्लास पूरी देखनी होगी और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप जाकर इन चीजों को सीख पाओगे। क्योंकि जो चीजें मैं सिखाऊंगा आपको बहुत ही अच्छी और एक कम समय में सवाल को सॉल्व करने वाली रहेंगी। ठीक है, अगर आप SSGD के अलावा आप SSC CHSL और MTS या CGL CPO की तैयारी कर रहे हो और किरण 11800 प्लस को अगर लगा रहे हो, बेटा इसका सॉल्यूशन भी चल रहा है हमारे चैनल पर। इसकी क्लास जो आपको शाम 8 बजे देखने को मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। कुछ चैप्टर 3 4 5 शायद 4-5 चैप्टर हो चुके हैं जिसमें अभी औसत चल रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो इसको आप देखना चाहते हो वहां देख सकते हो, अगर आप CGL CPO या CHSL की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे माध्यम से बहुत बेसिक और कॉन्सेप्ट वाले ट्रिकों के साथ में आप क्या है ये क्लास कराई जा रही है। तो बेटा आज की जो क्लास रहने वाली है वो संख्या पद्धति की रहने वाली है, घटना चक्र मैथ बुक से। ठीक है, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज का क्लास के हिसाब से 21वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि ये एक संख्या दे रखी है और संख्या एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है और √7x माइनस के 3y का मान आपको बताना होगा। ठीक है, क्या होगा? और एक चीज और, इस किताब की खासियत ये है कि इसमें आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन है, यानी पिछली परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको कराया गया है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या क्या है आपके पास में, संख्या है आपके पास में 8 9 5 6 3 बेटा ये जो क्लास जो चाहते हैं बच्चे और रेगुलर पाने के लिए, तो बेटा सुबह 8 बजे चलती है और नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बेटा इस क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास के लिए जो भी कुछ डिस्कस है उसको करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या है क्लास से पहले का जो भी डिस्कस होता है वो सारा वहां क्लियर होता है। उसके बाद क्लास चलती है, क्लास से पहले की जो भी अपडेट है या फिर कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है क्लास के बारे में वहां रहता है। ठीक है, PDF वगैरह भी वहां पे आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो क्या ये दे रखा x 8 7y डिवाइडेड बाई कितना 72। ठीक है, अब बेटा आपको क्या ये डिवाइडेड बाई दे रखा है आपको, तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, आपको नियम पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस नंबर से पूरी कटेगी। ठीक है, अगर आप इस तरह का अभी आपको कंफ्यूजन है, देखो 2 से 3 से 4 से, ये छोटी छोटी चीजें 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से, इनसे तो नॉर्मली सब बच्चों को पता है। यानी अब 13 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, या 17 से कौन कौन सी कटेगी, 19 से कौन सी संख्या कटेगी। अगर आप इस तरह का कंटेंट चाहते हो, इस तरह का कंसेप्ट चाहते हो, तो बेटा कमेंट करके बताना कि इस तरह की जो विभाजक वाली जो चीज है उनको क्या मैं सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि किसी भी क्लास में वो मिक्सअप ना हो। सीधा अलग कोई बच्चा चाहता है तो बेटा उसके लिए कमेंट करें, और उसके लिए बेटा कमेंट करके बता दें कि ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए भी क्लास अलग से बन जाएगी। ठीक है, अब देखो 72 जो है, तो 72 अगर 72 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो किससे डिवाइड हो रही होगी, वो 8 और 9 से। ठीक है, 8 9 72, तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो रही होगी और 9 से डिवाइड हो रही होगी। तो 8 का रूल क्या कहता है बेटा, 8 का रूल कहता है कि दी गई संख्याओं में से अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये कहता है। तो अंतिम 3 अंक क्या है हमारे पास में, 8 7y 8 7y जो है डिवाइडेड बाय किससे, 8 से होगा पूरा कंप्लीट। तो यहाँ हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 जैसे भाग दे लो भाई 8 7y। ठीक है, तो हम डिवाइड देंगे 8 से, तो 8 एकम 8 हुआ,
है ना। अब 7 लिया, 7 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग न जाने 0 देके हम y उतार लेंगे। अब y की हम कैसी, ऐसे कौन सा अंक लें जो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, y की जगह हम ऐसा कौन सा अंक लें जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे कि 7 के साथ में अगर एक 0 लोगे 70, 70 में तो 8 का भाग जाता नहीं है। आप y की वैल्यू 1 लोगे तो 71 हो गया, 71 में 8 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप 2 लेते हो तो 72 हो गया, 8 नाम 72, यानी y की वैल्यू क्या लेते हो, 2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू यहां से हमें पता चल गई, y की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 2। अब मैं इस पूरे को हटा देता हूं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो √7x - 3y निकाल पाओगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर दो, 2 रख दो, 2 रख दिया भाई मैंने। ठीक है, अब 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि दिए गए अंकों की योग, दी गई संख्या में, तो संख्या में दिए गए अंकों का योग, समझना बात को थोड़ा गहराई से, कि संख्या में दिए गए अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या, पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, पूरी पूरी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको काउंट करेंगे, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 8 39, 39 और 7 46, 46 और 2 48, 48 प्लस के x आ गया, 48 प्लस से क्या आ गया, x आ गया। ठीक है भाई, 48 प्लस का x आ गया। अब 48 प्लस x आने पर ऐसा क्या करें जो हमारा डिवाइड बाय 9 हो जाए। ठीक है, यानी 48 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होगी, तो आप बोलो 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, तो बेटा 48 प्लस x बराबर क्या होगा, 54 हो जाएगा भाई। जब तो 9 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x में जब 54 में से 48 जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, यहाँ रख लो भाई, x की वैल्यू कितनी, 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसको यहाँ रख लो ब्रैकेट में। अब आपके पास में x और y दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करोगे, अब उसने पूछा है कि 7x - 3y का रूट बताना है आपको। तो 7x यानी 7 इंटू x की वैल्यू कितनी, 6 है, 6 रखो, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, निकाली थी ना, और इस पर लगा दो रूट, तो 7 छिंग 42 माइनस के 3 दूनी 6 हो गया। अब 42 में से जब 6 जाएगा तो 36 बचेगा, 36 पे लगा हुआ रूट। अब आपसे बोला जाए कि 36 का रूट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। कैसे नहीं बढ़ रहा भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई। इस चैप्टर ग्रुप में इस चैप्टर की जो है मतलब आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों को, तो बस बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस चैप्टर की जो संख्या पद्धति की जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा पूरी। ठीक है, उसमें क्या साथ में सॉल्यूशन भी होगा और साथ में क्या होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। तो पूरी जो पीडीएफ है आपको इस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर की। ठीक है, तो क्या बोला अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ये संख्या दे रखी है, संख्या 99 से विभाज्य है, तो लुप्त अंक P और Q का मान क्या होगा ये बताना। देखो हम क्या करेंगे इसको कि 65 23 और क्या है 65 23 6 7 8 6 7 8 P और Q। ठीक है भाई, अब इनकी जो वैल्यू है वो डिवाइड किससे है, डिवाइड किससे है, 99 से डिवाइड है। तो क्वेश्चन को थोड़ा हटा दे या छोटा कर ले, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड है, 99 से डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब जब 99 से डिवाइड है हमारा तो किससे डिवाइड होगा, ये संख्या फैक्टर क्या होंगे, आप बोलोगे 9 इंटू 11 हो जाएगा भाई, 11 नंबर 99। तो ये जो संख्या दे रखी है वो किससे, 9 से डिवाइड होगी और 11 से पूरी डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे इसको अब कि 9 से देखेंगे। 9 का नियम मैंने बताया क्या होता है कि दिए गए संख्या के दिए गए अंकों का योगफल क्या हो, 9 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे इसको कि देखो पहले योगफल करो, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 यानी 37 प्लस P प्लस Q हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, यानी ये संख्या जो है 9 से पूरी डिवाइड होगी। बात को समझ रहे हो ना,
भाई संख्या को हमने जोड़ा और पी और क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो पी प्लस क्यू हमने ऐसे रख दिया और डिवाइडेड बाई 9। अब इसके बाद में जो संख्या रहेगी 37 के बाद जो संख्या रहेगी वो कौन सी 9 से डिवाइड होगी? भाई 9 चौक 36 होता है ना, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 हुआ तो 9 पंजे 45, या तो 45 रहेगी या फिर आपकी क्या रहेगी 9 सिंह 54 रहेगी। भाई दो संख्या को क्या भाई 4 और 5 9 भी हो सकता है और 4 5 9 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पे आके आपको देखो 37 से आगे अगर यहाँ आओगे, आप थोड़ा ध्यान से समझना चीज को, 37 से आगे अगर 45 पे आओगे तो टोटल ऑफ क्या कितना काउंट होगा? 8 जुड़ेगा, ठीक है। 47 से अगर 54 पे आओगे तो कितना काउंट होगा? 47 से आगे कितना आएगा? 47 7 17 आएगा। भाई यहाँ प्लस 17 करना होगा, ठीक है। प्लस 17 करोगे तो जो संख्या है या पी ले लो या क्यू ले लो, पी ले लो या क्यू ले लो, है ना, तो क्या होगी? कोई भी एक संख्या जो है 9 नहीं होगी, 9 नहीं होगी ना भाई। 9 और 8 17 यही तो बनेगा, या आप कोई और संख्या 10 और 7 बना दोगे तो, लेकिन 10 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, हमें तो 1 अंक की चाहिए, तो 9 और 8 बनेगा। अब कोई एक संख्या 9 नहीं हो सकती है भाई, अगर 9 हुई तो ये संख्या हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को ना लेके हम 45 ही लेंगे हम, ठीक है। अब 45 लिया तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 45 लेंगे तो हम क्या करेंगे इसको, अब इनमें क्या है P प्लस क्यू की वैल्यू, P प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी। अब ऑप्शन देखेंगे 8 में क्या दे रखा है, देखो 8 दो संख्याओं को जोड़ के 8 बने तो क्या हो सकता है? 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 5 दे रखा है, 4 4 दे रखा है, 6 2 दे रखा है, 2 6 दे रखा है, P बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी संख्या को लेते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे कि P बराबर मैं 2 ले लूं और Q बराबर मैं 6 ले लूं, सबसे छोटी संख्या को पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहेगी, सवाल क्वेश्चन क्या बनेगा कि 6 6 5 2 3 6 7 8 और P की क्या लिया मैंने? 2 लिया और Q की पे क्या लिया मैंने? 6 लिया। अब क्या देखो क्या कर, अब ये संख्या का 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब संख्या 11 का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी गई है उसमें सम व विषम पदों का योगफल क्या होना चाहिए, का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 का गुणा होना चाहिए। देखो भाई सम व विषम पद पकड़ो, 6 और 2 हो गया और 2 और 6 हो गया, फिर ये 6 और 8 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ठीक है भाई। अब 5 और ये 3 हो जाएगा हमारा, 3 और 7 हो जाएगा और 7 और 2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे भाई, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 22 और 6 28 हो गया हमारा। डिफरेंस बाय 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17। अब इन दोनों पदों का अंतर कितना आ रहा है? 28 और 11, 28 और 17 का अंतर कितना? 11 आ गया। तो क्या मैंने क्या बोला कि 11 का रूल क्या होता है कि या तो उनका जो सम और विषम पदों के योगफल का अंतर या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो हमारे 11 का मल्टीपल आ गया, तो ये संख्या हमारी, ये चीज जो हमारी वेरीफाई होगी, P बराबर 2 और Q बराबर 6। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बेटा यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और क्लास के बारे में आप अपना सजेशन रख सकते हो, क्लास कैसी है, किस तरह से है, ये आप अपना सुझाव और शिकायत जो भी है आपका क्लियरली रख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में क्या बोल रखा है कि यदि एक 11 अंकीय संख्या दे रखी है और 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या करेंगे इसको, 11 अंकीय संख्या है कि 5 4 6 7 8 9, 5 4 6 7 8 9, 9 के बाद में कितना है x 531 और y दे रखा है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई आपका 88 है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, x माइनस वाई बताना है, x माइनस वाई आपको बताना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़ा हटा देता हूं, तो क्या करेंगे इसको, अब ये किससे होगा, देखो ये 8 और 11 का मल्टीपल है ना भाई, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 हो गया। तो 11 अट्ठे 88 है तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम 3 पद हैं उसमें 8 का भाग जाएगा 8 के रूल के हिसाब से, तो 3y 3 1 y यानी 31y में 8 का भाग जाएगा, तो 8 या 24 बचा कितना 7। अब 7 वही वाला सीन आ गया पहले वाला, 7y, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना y की जगह पे 2 आ जाएगा, y बराबर कितना हुआ 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 2 हो गया, यहां से हटा दो, इसे यहां लिख लो, तो y बराबर 2, ठीक है भाई।
अब देखो 11 का रूल क्या कहता है कि सम व विषम पदों के योगफल का अंतर कितना हो, या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो सम विषम पद निकालो, 5 और 4, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और x का पता नहीं 19 हो गया, 19 और 3 22, 22 और 2 24। तो 24 प्लस के x डिफरेंस बाय, ठीक है, 4 और 7, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 हो गया। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूं कि जो इस पूरे को मिला के 26 हो जाए, है ना भाई। 24 में क्या जोड़ा है, या तो 0 आए या 11 आए। देखिए अब 11 लोगे तो ये देखो 24 जो 26 से 2 कम है ना, 24 जो 26 से 2 कम है, और जब 2 कम है और 11 लोगे तो 13 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और 13 के 2 अंकों की संख्या तो बहुत बेटा वो तो बहुत अलग चीज हो गई। तो क्या करूंगा यहाँ पे कि 24 प्लस के अगर मैं 2 ले लूं x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा हमारा 26 ही हो जाएगा ना। तो 26 डिफरेंस भाई 26 कितना 0 हो गया, तो यहाँ पे 11 का रूल फॉलो हो गया। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। पूछा क्या है x माइनस वाई पूछा आपसे, तो x की वैल्यू कितनी 2 है और माइनस वाई की वैल्यू कितनी 2 है, तो बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो आंसर आप कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर जो है आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यदि देखो इस वाली क्लास में पूरा जो है सेशन जो है इसी विभाजकता पे और सम विषम पद पे भी आधारित है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, धीरज रखें, चीजों को सीखें, कोशिश करें आपके एग्जाम में आने वाली चीजें सीधा सीधा पूछने वाली चीजें। आपका ये समझना एक या दो क्वेश्चन तो इसमें पक्का पक्का बनने वाला है इस वाली चैप्टर में से। तो क्या बोला गया, संख्या दे रखी है, ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो क्या दे रखा है 7 5 8 P0 9 क्यू 5 जो दे रखा है और डिवाइड बाय 3 दे रखा है। तो हमें P प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है, P प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, तो क्यू क्या कहता है, 3 का रूल क्या कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों के योगफल में क्या हो, 3 का भाग पूरा पूरा चलाए तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी 3 और 9 एक ही कैटेगरी के बंदे हैं, अगर उनके संख्या के पदों के योगफल में अगर 3 का भाग या 9 का भाग चले जाए तो वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ो भाई, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 0 20 हो गया, 20 और 9 29, 29 और 9 34। तो 34 प्लस के P प्लस क्यू हो गया, है ना, P प्लस क्यू हो गया, P प्लस क्यू हो गया, 34 प्लस के P प्लस क्यू हो गया, है ना। अब हम क्या करें, इसको डिवाइडेड बाय 3 दे रखा है। अब 3 जो 34 के बाद में 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, तो 11 या 33, 12 या 36, तो 36 है, 36 है। अब 36 में से 36 है, अब P प्लस 34 प्लस P प्लस क्यू करना है मुझे 36, तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेटा 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। 34 में से 2 36 में 34 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तो P प्लस क्यू की वैल्यू 2 हो गई। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा P ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बी जो है। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 25, ये काफी अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। बोला दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्याओं का औसत कितना है 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का औसत कितना 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, दो संख्याओं का औसत आपको 13 दे रखा है, ठीक है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। जब आपको दो संख्याओं का औसत 13 दे रखा हो तो आप क्या करोगे कि दो पद इंटू औसत बराबर पदों का योगफल होता है, तो 13 दूनी 26, इन संख्याओं का योग कितना हो गया, दो संख्याओं का योग कितना 26 हो गया। अब बोला उनके गुणनफल के वर्गमूल कितना है, यानी संख्या हमारी a प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका 26 हो गया, ठीक है भाई। अब इनका गुणनफल का वर्गमूल यानी a इंटू बी का रूट कितना दे रखा आपको 12 दे रखा है। अब इसमें से रूट हटाओगे इसमें इधर उसका लग जाएगा, तो a इंटू बी बराबर कितना 144 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। अब क्या बोला आपको कि इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, यानी a माइनस बी आपको बताना है, a माइनस बी आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, आप एक चीज ले सकते हो
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको पता हो, सुना हो, देखा हो कहीं पे भूले बिस्टे, तो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू पता है आपको 26 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 26। 26 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ab की वैल्यू कितनी है? 144 है, तो इंटू 144 करोगे। ठीक है भाई, क्या करोगे? 144 कर दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 2। ठीक है, अब a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये धर जाएगा और ये माइनस, देखो ये, ठीक है, माइनस करेंगे इसको, तो भाई 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 6, और फिर 16 में से 8 गया, फिर 8 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, 388 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? 388 आ गया। अब साथ में एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आप लोगों ने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? आपको अंतर निकालना है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो a स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो ये तो ऐसे ही रहने दो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a प्लस बी के होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 388। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 388 हो जाएगी, माइनस के 2ab की वैल्यू क्या थी? 2ab की वैल्यू कितनी? 288 थी हमारी। कितना? 288 इधर लिख दिया हमने। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 388 में से अब 288 जाएंगे तो 100 बचेगा, और स्क्वायर लगाओगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? रूट 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल था लेकिन मजेदार था, पेपर में आ जाएगा, तो इसको ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो दे रखा आपको कि बोला है कि तीन संख्याओं, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन ना दिखे, थोड़ा सा अगर ब्लर हो या कोई थोड़ा सा मैच हो रहा हो मतलब देखने में, तो क्या करो, थोड़ा पीडीएफ दे दूंगा तो टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो। ठीक है, या फिर जिसके पास बुक है वो बुक से देख ले, और बुक नहीं है तो बेटा रिकमेंडेड नहीं करूंगा, तो बुक लो बेटा, ले सकते हो तो ले लेना, नहीं लेनी तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पीडीएफ आपको मिलती रहेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो इसकी जो पीडीएफ है आपको समय से मिलती रहे। तो बोला तीन संख्या ए बी सी का औसत 63 है, यदि पहली संख्या ए संख्याओं b और c के योग की 3/4 है, तो पहली संख्या a का मान कितना होगा? ठीक है, हम क्या करेंगे इसको कि a b c a b और c कितनी संख्या है? ये 3 संख्या है, और 3 का औसत कितना है? 3 का औसत 63 है। 3 का औसत कितना है? 63 है। तो इनका योगफल कितना, तीनों संख्या का योगफल कितना होगा कि इनका मल्टीप्लाई करो तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18 हो गया, यानी 189 हो गया। अब कह रहा है कि जो a संख्या है ना, वो b और c के योग की 3/4 है। जो संख्या a है वो b और c के योग की क्या है? 3/4 है। ठीक है, बी और सी की योग की क्या है? 3/4। तो हम क्या करेंगे इसको, बी और सी की 3/4 है, तो हम क्या करेंगे इसको कि मान लो कि संख्या ए की वैल्यू ए है, संख्या ए की वैल्यू ए है, तो बी प्लस सी का योगफल कितना होगा? भाई मान के चलो कोई संख्या, जैसे मान चलो 3 संख्या है, 3 संख्या, एक की वैल्यू 2 है, दूसरी की वैल्यू 5 है, और तीसरी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, ये हो गया। अब इनका योगफल कितना होगा? तो आपसे बोलूं कि 5 और 2 7 और 6 13, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आपसे बोला पहली संख्या को हटा दें, तो अंतिम पहली संख्या को हटा दें तो बची हुई शेष 2 संख्या को योगफल क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? तो पहली संख्या को इसमें से माइनस कर दूंगा, 13 माइनस 2 लिख दूंगा, तो जो 2 संख्या है उनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? तो ऐसे क्या करेंगे, जो दूसरी 2 संख्या है उनकी वैल्यू क्या करेंगे, टोटल में से मैं इसको हटा दूंगा, तो 189 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या बोला, सवाल क्या कर रहा है कि ए संख्याओं b और c के योग की 3/4 है, इनके योग की 3/4 है, तो a जो है इनके योग की 189 माइनस a की 3/4 है, तो इंटू 3/4 अपॉन 4 कर 3/4 कर दो, 4 इधर आ जाएगा, तो 4a बराबर इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 27 हाथ से लगी 2 और 6 18 तो 20 हाथ से लगी 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5 7 माइनस 3 है, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 a हो जाएगा बराबर 507 हो गया। 7 से काटेंगे, 7 7 49,
7 सत्ते 49, बचा कितना 1 17 हो गया। ये तो कट नहीं रहा, कोई मिस्टेक होगी क्या, कोई मिस्टेक होगी क्या? 3 नाम 17 ऐसे लगे 2 और 3 अट्ठे अच्छा 3 अट्ठे 24, मैंने 3 छिंग कर दिया। 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, हाथ से लगी 2 3, ठीक है ये हो गया। अब ये क्या होगा हमारा 567। तो 7 अट्ठे 56 और बचा 1, 7 बचा 7 एकम 7, यानी a बराबर 81। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 81 हो जाएगी। बहुत आसान से प्यारी सी भाषा में निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, पहली 7 विषम अभाज्य संख्याएं का माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करो। यानी पहली 7 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे देखो, एक कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे। कुछ बच्चे करेंगे पहली 7 विषम अभाज्य संख्याएं बोली उसने, तो क्या करेंगे कि 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7 ये बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको क्या जोड़ेंगे और कितनी पद कितने 7 हैं, तो यहाँ पे क्या इसको औसत निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल भी जाएगा। लेकिन वो क्या गलत है, उसने क्या बोला, सवाल को फिर से पढ़ेंगे। पहली 7 विषम अभाज्य संख्या है। देखो विषम अभाज्य संख्या है, तो जो 2 है वो सम है, अभाज्य है लेकिन समअभाज्य है। मैं कई बार बताता हूँ समअभाज्य संख्या, 2 क्या है अभाज्य है लेकिन समअभाज्य संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि सम है वो। तो ये 2 को नहीं लेंगे, क्या 2 को नहीं लेंगे, ठीक है 2 को नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या रहेगी 6। आप क्या करना है इसको, 7वीं संख्या क्या होगी, 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है 19 है, क्या 19 है, ठीक है भाई। अब देखो 2 ही एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद 2 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आपको से बोला जाए कि 2 के अलावा 1 से लेकर 100 तक ऐसी कौन सी कितनी संख्याएं हैं जो समअभाज्य है 2 के अलावा, तो बेटा 0 है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है 2 के अलावा जो समअभाज्य संख्या रहने वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या जोड़ो भाई, तो 3 और 5 देखो जोड़ेंगे इसको, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 20, 7 27, 27 32, 32 और 3 32 3 35, 35 की 5 ऐसे लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 6 7 75, 75 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, उसने पहली बोला का 7 संख्या है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 5, भागने जाने 0, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 7 7 49, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ 0 को 7 एकम 7, तो 10.71 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो अब इसको यहीं तक 10 तक भी आप इसको ले सकते थे, 10 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है और 4 में एक ही में 10 मिल रहा है, तो बेटा सीधा सीधा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो कर सकते हो अप्रोच जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अब इसको देखो शॉर्ट तरीका इस कंसेप्ट का मैं बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे। बोला 13 के पहले 5 ऊर्जाओं का औसत कितना होगा। अब ऐसा कोई भी संख्या बोलेगा, कोई भी बोलेगा उसका आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी बोलेगा इसका आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि 13 के पहले 5 ऊर्जाओं का ध्यान रखना है, ध्यान रखना। देखो इसका बेसिक तो मैं बता देता हूँ। पहले क्या करना है, 13 के पहले 5 गुणज लिखने हैं, तो पहले 5 गुणज क्या होगा 13 होगा, 26 होगा, गुणज मतलब उसके पारे लिखने 5 तक, 26 39 13 39 13 चौक 52 13 पन्ना 65, ठीक है भाई ये हो गया। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है फिर बेटे 5 करना है, जब उसका आंसर आएगा। भाई औसत यही तो होता है, पदों का योगफल बेटे पदों की संख्या, ये तो औसत होता है। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें, हम थोड़ा सा अप्रोच वाली चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला सवाल ने 13 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या हुआ, तो जो बोला उसे पकड़ लो, जो बोला है उसे पकड़ लो। 13 के पहले 5 गुणजों, यानी 13 के पहले 5, यानी 5 में क्या 65 है, इन दोनों का औसत निकाल दो, बस हो जाएगा खेल, इन दोनों का औसत निकाल दो, खेल हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे देखो खेल कैसे करोगे कि 13 और प्लस 65 बटे पद कितने 1 और 2, 2 कर दो इसको, तो 3 और 5 8 हो गया, और 6 3 6 और 1 7 हो गया ना, 7 बटे 2 करोगे,
तो इसको काटोगे तो 39 दूनी 78, ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक लॉजिक ये भी समझ लो, 39 हो गया, ठीक है, आप उससे बच गए किससे, जोड़कर और से 5 से भाग देने पर, ठीक है। लेकिन एक जब आपने यहां तक लिख ही लिया है तो आप क्या कर लो, एक चीज कर लो कि एक संख्या आगे से काट लो, एक संख्या पीछे से काट लो, एक आगे से एक पीछे से, तो क्या 39, तो ये भी आपका एवरेज कहलाता है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे जहां से आपको मन करे एवरेज, तो वहां से पकड़ के उठा के कमर तोड़ के रख दो भाई, ये ले भाई तेरा काम हो गया। आखिरी कुश्ती तो हमें ही जीतनी है, एसएससी जीडी में नाम हमें लेके आना है, मतलब मेरिट में नाम हमारा ही होगा, ये समझ लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस रेगुलर सुबह 8 बजे तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में क्या दे रखा है, 10 और 20 के 10 और 20 के 10 और 20 सॉरी 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुर्जों के औसत और 4 के पहले 2 गुर्जों के औसत का बीच का अंतर क्या हुआ। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो 10 और 20 है ना, 10 और 20 के बीच में खेल होगा पूरा पूरा। कहां खेल होगा, 10 और 20 के बीच में होगा। 3 के पहले 3 गुर्जों, यानी 10 और 20 के बीच में जो 3 के पहले 3 गुर्ज आ रहे हैं उनको रखना है। तो देखो 3 3 9 9 तो 10 से पहले आ रहा है, 3 चौक 12 12 आ गया भाई, 3 का मामला चल रहा है, यहां से रख लेना, ठीक है, 3 का मामला चल रहा है, तो 12 आ गया। अब 12 के बाद में क्या करोगे, 15 आ जाएगा, 15 का 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ गया। 18 के बाद क्या होगा, 21 होगा, 21 के 22 के बाद है। 4 का खेल लेंगे, 4 का खेल करेंगे, क्या करेंगे, 4 के पहले 2 गुर्जों को औसत, यानी 10 और 20 के बीच में 2 अंक लेने 4 के, जो 4 से डिवाइड हो, तो 4 तिया 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया और 4 5 20 हो गया। लेकिन क्या बोला, 10 और 20 के बीच का मामला लेना है, ठीक है। अब देखो क्या ये 3 पद है, 3 पद है ना, तो एक आगे से काट दो, एक पीछे से काट दो, 15 हो गया। तो इसका औसत कितना होगा, 15 हो गया। आप जोड़ के निकालना तो जोड़ के निकाल लो, ये आगे पीछे की संख्या को जोड़ के और 2 का भाग दो तो भी निकल आएगा 15, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अब मैंने बोलूं कि एक आगे से काटा एक पीछे काटा, बीच वाली संख्या आपकी औसत 15 आ गई, या फिर 12 प्लस 12 और 18 कितना, 40, 40 और 15 45, 45 बटे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो भी 15 आएगा। आप ऐसे ना करके ऐसे कर लो, 12 प्लस के 18 करोगे बटे 2 कर दोगे, कितना 30 बटे 2 तो भी 15 आएगा। जैसे मर्जी करो वैसे आ जाएगा, जैसे मर्जी करो वैसे आ जाएगा, बस आप मेहनत करो बस, ठीक है। नाम आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है, ऐसे नाम आना चाहिए मेरिट में कि भाई हमारा क्या क्वालिफाई हो गया, अब हमारा क्या लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। मैथ में 20 से 20 कराने की गारंटी मेरी रहेगी, आप बेटा बने रहें बस ध्यान से, ठीक है। बस जो मैं करा रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे सीखते रहो, ठीक है। अब इसको देखें, आप बोलोगे इसमें तो रूल फॉलो नहीं होगा भाई, एक आगे से काटेंगे पीछे से, बीच में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो आप क्या करो, कुछ नहीं बचने तो अपने मर्जी से बचा लो भाई। 12 काटा 16 काटा, बीच में क्या बचेगा, इतनी दूरी इधर से चलो, इतनी दूरी इधर से चलो, कितना हो जाएगा भाई, आप क्या बोलोगे, 12 और 16 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। इसमें यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, ऐसे भी तो रख सकते हो, 14 हो गया। या फिर आप ऐसा करो 12 और 16, 12 16 जोड़ो, 12 प्लस 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 हो गया भाई, 2 ही तो पता है, तो 28 बटे 2 करो तो 14 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला जैसे मर्जी करो वैसे कर लो, जैसे मर्जी करना वैसे कर लो, जैसे खेल हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो गया। अब उसने बोला है जो इस वाले 4 की जो संख्याओं से जो औसत बना है उसका, और 3 की संख्या से जो औसत बना उसका अंतर क्या होगा भाई, 15 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला है, बोला 3 संख्याओं का औसत 180 है, कोई बात नहीं, एक होने दो। बोला है कि यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है तो तीसरी संख्या क्या होगी। बेटा मैं इस सवाल को थोड़ा सा बताऊं आपको कि ये जो सवाल है ना, रिपीटेड 3 बार आया है, 21 में आया, 21 में आया, 21 में आया और 29 अब बेटा 4 बार सवाल आया ये सवाल। लेकिन इस सवाल में जो कंसेप्ट यूज किया गया थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो गलत किया गया है। हो सकता है मुझे कम जानकारी हो और किसी और को ज्यादा जानकारी हो तो उस हिसाब से लगा दिया हो। मैं ये नहीं बोलूंगा भर्ती बोर्ड को ज्यादा जानकारी है, एग्जामिनर को ज्यादा जानकारी है या किसी को भी है। मेरे हिसाब से जो इस किताब में जिसका सॉल्यूशन दे रखा है वो गलत है, लेकिन अब सवाल में जो ऑप्शन है वो तो मिलाना होगा, क्योंकि जो ऑप्शन जो भर्ती बोर्ड के हिसाब से है ना वो तो मिलाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से सॉल्व किया जाए तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या भर्ती के हिसाब से काम करना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, तीन संख्या का औसत 180 है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 180 है। तो 180 है तो औसत कितना, टोटल कितना हो जाएगा, 18 54 540 हो जाएगा, 540 हो गया। अब पहली, दूसरी, तीसरी, तीन संख्या है। उसने बोला है कि यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 कम हो, 10 कम हो, तो हम क्या करेंगे, इसके 1/3 से ये कम है ना, तो इसका 1/3 करेंगे जब ये बनेगा, समझना आपको। 10 कम को तो हटा दो, इसको, इसका 10 कम, जैसे मान लो क्या, मैंने इसको x मान लिया है ना, इसको मैंने क्या कर लिया, x मान लिया, इसको क्या कर लिया मैंने, x मान लिया, x मान लिया। तो इसको x मत पाना, तो उल्टा हो जाएगा। इसमें बेटा लैंग्वेज कुछ और दे रखी है, सॉल्यूशन कुछ और है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इसका मामला। चलो, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, 1/3 से 10 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको क्या x मान लिया, इसको x मान लो, इसको छोड़, ठीक है। अब 1/3 से 10 अधिक है, तो ये जो 1/3 से ये 10 अधिक है ना, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो जो भाग वाली संख्या 1/3 जो है किस में पहुंच जाएगी, गुणा में पहुंच जाएगी। और 10 अधिक है ये, तो 10 कम करेंगे तो x माइनस के 10 और इंटू 3 करेंगे, इसको 3 कर देंगे भाई इसको। अब दूसरी संख्या क्या है, और दूसरी संख्या से 5 कम है, और दूसरी संख्या से क्या है हमारा, 5 कम है। ये जो तीसरी संख्या है दूसरी संख्या से 5 कम है, तो x प्लस के 5 यानी 5 अधिक हो गई भाई, दूसरी संख्या अधिक हो गई, इसको प्लस कर देंगे तो प्लस की वैल्यू कितनी जाएगी, 540 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इसको करो भाई, 3x माइनस के 10 30 हो गया, प्लस के x प्लस के 5 और प्लस के x बराबर 540, ठीक है। तो देखो 2 3 4 5, 5x माइनस का 30 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस के 25 हो जाएगा, बराबर 540। अब 5x बराबर, ये क्या है माइनस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 540 में 25 जुड़ेगा तो 565 हो जाएगा। अब 565 को 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, और कितना, 1 बचा 5 या 15, x बराबर कितना हो गया हमारा, 113 हो गया। सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने पूछा था तो तीसरी संख्या बताओ, तो तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर 113 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सॉरी चौथा सही हो जाएगा, ठीक, 30 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बोले यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को एक ऐसा तरीका बताऊंगा झटके वाला, कि इस खेल खत्म हो जाएगा इसका। कैसे खेल खत्म होगा, क्या बोला उसने, यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना, 11 है, यानी 5 क्रम है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्रम है। और जब 5 क्रम है, 5 का औसत कितना है, 11 है। आपको पता औसत क्या होता है, आपको बीच वाले नंबर होता है, क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। तो बीच वाला नंबर का क्या होगा, देखो 5 वाला ना, 2 आगे 2 पीछे, बीच वाला क्या 11 हो गया। सवाल ही तो कह रहा है भाई 11 है, बीच वाला 11 है। आपने बस उस नजरिए से उसको सवाल को देखा नहीं है, आपने उस नजरिए से सवाल को देखा नहीं है कि बीच वाला में, जो बीच वाले जो स्थान पे 11 रखना है। आपने ये देखा 11 पन्ना 55 करना, फिर उनको x, फिर x + 2, x + 4, x + 5 6, x + 8, x + 10 करके फिर इसको जोड़ के आपको ये करना है, ठीक है। आपने उस नजरिए से देखा नहीं। अब क्या बोला कि उसके अंतिम तीन का औसत कितना होगा, तो इसके बाद में अंतिम यानी आरोही क्रम क्या कहता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम यानी अंतिम 3 क्रम यानी यही चलेंगे। और बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो 11 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 13 होगी, 12 होगी, 13 होगी, 12 नहीं 13 होगी विषम संख्या, 13 हो गई। इसके बाद 13 के बाद 15 होगी। और अब बोला उसने अंतिम 3, भाई अंतिम 3 यही तो हो गई, अंतिम 3 यही हो गई बेटा। अब इसमें आप जोन से छुरी चलाओ वो चला लो, प्यार वाली चलाओ प्यार वाली चला देना, और नफरत वाली चलाओ नफरत वाली चला देना, मारकाट वाली चलाओ मारकाट वाली चला देना। कैसे कि आपको औसत बोला है, औसत पहली टाइप से कैसे निकालेंगे, इनका जो पहला तरीका क्या है, इन तीनों को जोड़ो, 11 और 13 कितना हो जाएगा, 11 13 24, 24 और 5 24 और 15, 24 29, 29 और 10 39, तो 39 बटे 3 करोगे तो 13 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, पहला और अंतिम वाला, 11 प्लस के 15 करोगे बटे 2 कर दो, कितना 26 बटे 2 बराबर 13 हो गया, है ना। तीसरी छुरी निकाली हमने गुस्से वाली, तो क्या करेंगे इसको, वो क्या है, एक आगे से काटो एक पीछे से काटो, बीच वाली संख्या 13 है, ठीक है। तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है वो आप उसको आसानी से कर सकते हो, और बेफिक्र होकर आंसर पे टिक लगा सकते हो और क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे
बोला कि दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है, तो दोनों संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल में तो हमने इसको ए बी और फलान ढकान किया था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन फंसी हुई थी इसलिए। ठीक है, लेकिन इसको हम उड़ाएंगे, देखते उड़ाएंगे, देखते ही उड़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना होगा, थोड़ी चीजें सीखनी होंगी। क्या करना होगा, उसने बोला दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, 170 है। यानी कोई भी दो प्राकृतिक सम संख्या है, उनके वर्गों का औसत कितना है, 170 है। तो दो संख्याओं का वर्गों का औसत कितना है, 170 है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 7 दूनी 34, 340 हो गया। ठीक है, अब 340 हो गया, 340 हो गया। अब क्या बोला, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बात करें तो मैंने ले लिया आंसर 15। ठीक है भाई, संख्या का औसत 15 है, तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, दो संख्या है तो 15 दूनी 30, तो योगफल कितना, 30 हो गया। जब योगफल 30 हो गया, अब संख्या इसमें हमारी कौन सी है, संख्या हमारी कौन सी है इसमें, संख्या हमारी सम है, दो सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्या है। तुम क्या करेंगे, इसमें 13 में ऐसी क्रमागत संख्या कौन सी होगी जो जोड़ने पर 30 दे और क्रमागत सम संख्या भी हो, तो आप क्या बोलोगे, 14 और 16 हो जाएगा, 14 और 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 और 16 हो जाएगा। अब बताओ बेटा कि क्या 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर जोड़ के क्या 340 बनेगा, आप बोलोगे कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि 4 चौक 16, भाई देखो इकाई अंक से खेल करेंगे कि 4 चौक 16, तो 6 आ गया इसका इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक 6 आ गया, और 6 चंग 36, इसका इकाई अंक कितना है, 6 आ गया। इन दोनों जोड़ोगे 6 और 6 12, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे तो 0 है भाई, ये क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। आप ऐसे बोलोगे 14 का स्क्वायर निकालो, 16 का स्क्वायर निकालो, कुछ बच्चों को तो 10 तक स्क्वायर याद नहीं होते हैं, वो 14 और 16 क्या निकालेंगे, पर उनके लिए ये मेथड है। जो बेटा थोड़ा सा मतलब एक्सपर्ट है, वो थोड़ा 14 का स्क्वायर निकाल लेना, 196, 16 का स्क्वायर निकालना है 256, इनको काउंट करके देख लेना ये आ रहा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो बच्चा 10 तक स्क्वायर नहीं जानता है, उसके लिए ये मेथड क्या बहुत ईजी है, उससे भी ज्यादा ईजी जिससे 10 स्क्वायर याद है। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, कि बोला है कि 11 अगर औसत है तो उन संख्या को योगफल कितना होगा। भाई जब 11 औसत है तो 11 दूनी 22 हो जाएगा संख्या को, भाई दो संख्या है ना, तो पद हमारे कितने, दो हैं, औसत हमारा 11 है, तो योगफल कितना होगा, 11 दूनी 22, दो संख्या को जो सम दो संख्या है उनका औसत कितना होगा, सॉरी योगफल कितना हो, 22 हो गया। अब 22 में हमारी दो सम संख्या वो क्रमागत वाली संख्या है, तो कौन कौन सी बनेगी 22 में, बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि संख्या हमारी सम हो, लगातार वाली हो, और 22 का योगफल दें, तो आप बोलोगे 10 बन जाएगा और 12 बन जाएगा। भाई 10 और 12 22 हो गया। क्या इनके वर्गों का योगफल क्या 340 होगा, काउंट करके देख लेते हैं। भाई 0 का वर्ग निकालता हूं तो इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का स्क्वायर निकालता हूं तो 4 आएगा, तो इकाई में क्या होगा, इनको जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। इसका इकाई अंक कितना 0 है, तो बेटा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या है, 17 कह रहा है। भाई इनका औसत कितना 17 है, तो 17 ऐसे सेम फॉलो करेंगे, 17 दूनी 34 हो गया, और 34 में ऐसी कितनी कौन सी संख्या होंगी जो क्रमागत सम हो और योगफल कितना हो 34 हो। तो भाई कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 16 और 18, 16 18 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 18, 16 और 18 हो गया। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे, 6 छंग 36 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, 6 4 10 यानी 0 हो गया। ये बन रहा है, ये बन रहा है भाई। अभी हम लॉजिक ही तो लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं किया ना, अब इसको कंफर्म करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 16 का स्क्वायर कितना होगा, आप क्या बोलोगे भाई बताओ, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, 18 का 324 होगा। ऐसे कर लो, 16 का स्क्वायर कितना 256 और 18 का स्क्वायर 324 होगा, इन दोनों को काउंट करो 324, 6 4 10 हाथ से लगी 1, 5 2 7, 7 और 8 हो गया, और 3 और 2 5, 580। ठीक है, 580 ये तो ज्यादा हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब आगे देखते हैं 13 को। ठीक है, 13 को देखेंगे, जब हम देखो अभी देखो हमने अप्रोच लगाई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा देखो मिस पॉइंट भी साथ में पता चलेगा, प्लस पॉइंट भी पता चलेगा। अब 13 है हमारा, तो 13 का औसत क्या होगा भाई, योगफल कितना 26 हो जाएगा। कितना 26 हो जाएगा। 26 में क्रमागत संख्या कौन सी होंगी भाई, 10 दूनी 20 और 10 12, 14 और 12, 12 और 14 हो जाएगा। ठीक है,
12 और 14, 12 और 14, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ठीक है। 6 और 4 10 हो गया, तो ये बनना है। अब देखो 4, जब 4 3 ऑप्शन करते हो ये तो रहने वाला है, तो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और वेरीफाई कर लो, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो गया, है ना। इसको करोगे 6 और 4 10, हाथ से लगी 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14, हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 340, ठीक है भाई। इस तरह से इसको कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा लंबा था क्योंकि इसका ऑप्शन लास्ट में मिला था मैं, ठीक है। और पहले हो जाता तो पहले हो जाता, लेकिन आप इसको सीख गए होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी, ज्यादा 5 सेकंड में इसको कर दोगे। आगे देखो, उसने बोला आगे कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी बच्चे ने अगर एक नजर में पढ़ लिया इसको, एक नजर में पढ़ लिया, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, तो बेटा समझ लेना उसकी जो 1 साल की मेहनत होगी ना, वो बेटा एक सवाल मार देगा, बेइज्जती करा देगा तुम्हारी, कि इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ और गलत कराया उसको। कैसे कि उसने बोला 3 से अभाज्य, 3 से भाज्य यानी 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, और 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए, 3 का भाग नहीं जाना चाहिए, और सबसे छोटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग नहीं जाना चाहिए यानी 3 से नहीं करनी चाहिए, और सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, कितनी संख्या कितनी 8 लेनी है, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, प्लस लगाते जाओ, औसत निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो लगाते जाओ, 2 4 6 लोगे, आप बोलो 6 नहीं ले सकते हैं, सम संख्या है लेकिन 3 से विभाज्य है, वो कह रहा है अभाज्य होनी चाहिए, यानी 3 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो 6 नहीं लेंगे, 6 के बाद क्या 8 ले सकते हैं, 8 का 10 ले लेंगे, 10 का 12 नहीं लेंगे, 14 लेंगे, 14 के बाद में क्या है 16 लेंगे, ठीक है ले लेंगे, 16 के बाद 18 नहीं लेंगे, 20 लेंगे, 20 का 21 22 22 ले लेंगे, ठीक है। संख्या कितनी होगी हमारे पास में, संख्या उसने 8 बोली ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा एकदम फिट मामला बैठा है, बटे 8 कर दो, बटे 8 कर दो भाई, बटे 8 कर दो। अब बोलोगे कि सर जी ये बताओ कि यहां से क्या हम ये पहली और दूसरी काट के ले सकते हैं मामला, बेटा नहीं ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो चीज जल्दी आंसर निकाली ना उसमें कुछ ना कुछ एक कमी रहेगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जो ट्रिक होती है ना, उसका आप गूगल करोगे ना, ट्रिक्स मीन इन हिंदी करके, तो उसमें होता है छलावा या छल करना, या आपको कुछ चीजें धोखा देना। तो ट्रिक जो है कहीं ना कहीं आपको एक मिस पॉइंट तो आपको देंगे, वो मिस पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या चीज होती है ट्रिक की, है ना। अगर आपको पता है कि ट्रिक के मिस पॉइंट क्या होते हैं या फिर नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, तो ट्रिक इसके लिए ट्रिक ये है, आगे पीछे से काटोगे तो उसके लिए ट्रिक क्या है, या फिर कोई पहला पद और अंतिम पद जोड़ोगे तो क्या होना चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, सर्वांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सर्वांतर, क्या मतलब होता है, समान अंतर वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान अंतर वाली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 2 4 6, 6 आना चाहिए, 8 आ गया, ठीक है। 8 10 12 आना चाहिए, 14 आ गया, 14 16 18 आना चाहिए, 20 आ गया। इस तरह से मानिए क्या क्रमांक अंतर चाहे भले 50 50 का क्यों ना हो, 49 49 का क्यों ना हो, या फिर 2 2 का क्यों ना हो, या 1 1 का क्यों ना हो, लेकिन अंतर जो है, जो पूरी चीज है उसमें समान होना चाहिए। तो आगे से काटो पीछे से काटो भी फॉर्मूला लगेगा, और आगे वाला पीछे वाला जोड़ के 2 का भाग दे तो वो भी लगेगा। समझ गए पॉइंट को, है ना, ठीक। तो देखो अब इसको जोड़ना ही पड़ेगा, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो 2 और 6, 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 8 12 और 8 कितना होगा 20, 20 और 4 24, 24 और 26, 26 की 6 लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 8 9, 96 बट्टे 8, ठीक है। 12 अट्ठे 96 यानी 12, आंसर कितना 12, ऑप्शन में इसका क्या डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, 34 में दे रखा है, इसको थोड़ा हटाना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। बोला कि 4 6 8 12 और x का औसत कितना 7 है, ठीक है। x और x 9 13 15 और y का औसत कितना 9 है, तो 2x माइनस 3y का मान कितना होगा। एसएससी जीडी में 2 बार आया वो सवाल है, ठीक है, 2 बार आया वो सवाल है। देखो क्या करेंगे इसको, देखो 4 6 4 6 8 12 8 12 और x का औसत कितना 7 है, 7 है।
पद कितने, 1 2 3 4 5, 5 पद है और औसत कितना 7 है, तो योगफल कितना हो जाए, 7 पंजे 35 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है भाई, अब इनको काउंट करेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 12 30, 30 18 12 30, यानी 30 प्लस के x बराबर इनका योगफल कितना 35 है, यानी इन सभी की वैल्यू कितनी 35 है और इनकी वैल्यू कितनी 30 है, तो 30 प्लस x बराबर 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो 10 जाएगा माइनस में हो जाएगा, 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा, तो x बराबर 5 आ गया। ठीक, पहली सॉल्यूशन। आगे क्या बोला उसने, बोला x 9 तो 13 और 15 का औसत कितना है, 2 और 2 4, संख्या कितनी है, और और y का जो औसत है वो कितना है, y का औसत कितना 9 है। अब संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, औसत कितना है 9 है, तो 9 पंजे 45, इनका योगफल कितना हो गया 45 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी 5 दे रही, 5 लगा लो, तो जोड़ो भाई, 15 और 5 20, 20 और 13 कितना होगा 33, 33 और 9 42, तो 42 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 45, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45 में जब 42 माइनस होगा तो y बराबर 3 हो गया। ठीक है, और सवाल ने क्या पूछा है कि 2x माइनस 3y आपको दे रखा है, 2x माइनस 3y आपको पूछा है, तो 2x माइनस 3y क्या करेंगे हम लोग कि 2x यानी 2 की x वैल्यू कितनी 5 है, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 9 करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बोला 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का औसत, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा है। 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोली ना, 5 सबसे छोटी अभाज्य, अब यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने सम नहीं बोला है या विषम नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसने सम विषम विषम वाला चिन्ह नहीं बोला, तो यहाँ पे उसने कुछ ना तो सम बोला ना विषम बोला है, सबसे छोटी बोला है, तो हम क्या यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 1 2 3 4 5 हो गया, अपॉन में 5 कर दो भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गई। अब इनको औसत निकालना है तो पदों का योगफल करो, औसत निकाल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, तो इसके पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, अब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5 5 10, 10 और 7 17, 17 11 28, कितना हो गया 28 बटे 5 करेंगे इसको हम, तो 5 पचम 25 बचा कितना 3 पॉइंट लगा 0 का 5 6 30, यानी 5.6 हो जाएगा, कितना 5.6, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में क्या दे रखा है, यदि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना 45 है, तो इन दो संख्या का औसत क्या होगा, सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उसी हिसाब का है, सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था उसी हिसाब का है, तो हम क्या करेंगे, देखो भाई, तो उन दो संख्या का औसत क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे भाई, दो संख्याओं का वर्गों का औसत कितना 145 है, 145 है, 145 तो क्या करेंगे इसको भाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 200, 245 दूनी 90, 290 हो गया भाई। ठीक है भाई, 290 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अगर 10 लूंगा, पहला ऑप्शन लेता हूं, 10 लिया मैंने, तो 10 का योगफल कितना भाई, उन संख्याओं का औसत कितना 10 है, तो संख्याओं का मतलब योगफल कितना होगा 10 दूनी 20 हो गया। अब 20 में क्या बोला उसने, क्रमागत विषम संख्या है वो, ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत वाली, तो इसमें एक तो बेटा 9 हो जाएगी और एक 11 हो जाएगी भाई, 11 9 20 हो गया, आपको क्रमागत तो वो भी हो गई, विषम भी हो गई, इनका योगफल 20 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 करेंगे। ठीक है, इनका योगफल करेंगे तो बेटा ये नहीं बनना है भाई, 290 कहाँ बनना है, नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। दूसरा देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है 16 है, 16 जब योगफल है तो इनका कितना 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो गया। अब 32 को देखेंगे तो 32 जब हमारा ऐसे ही है, ऐसे जब चेक करते जाएंगे तो हमारे क्या 12 पहुंचेंगे हम, चौथे ऑप्शन में पहुंचेंगे हम, तो 12। ठीक है, 12 का मतलब योगफल कितना 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, 24 हो गया, तो 24 हो गया, संख्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास में 11 और 13 हो जाएंगी, संख्या हमारी 11 और 13 होंगी। इनका वर्ग निकालेंगे हम, 121 प्लस के 169। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, हाथ से लगी 1, 6 और 2 8, 8 और 9, हाथ से लगी 1, 2 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 3, 390, यानी ये हमारा मामला फिट हो गया।
भाई 6 और 2 8, 8 और 1 9 और एक और एक 2 यानी 290। ऑप्शन नंबर आज का डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि कितना है, ये क्या है, ये तो आधा हो गया क्वेश्चन को, चलो बोला 37। ठीक है, ये तो आज अभाज्य और भाज्य वाले कंसेप्ट पूरा स्पेशल है, ये समझ लेना कि क्या बोला है कि 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत कितना है। 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत कितना है। ठीक है, तो 25 और 45 के बीच में जो अभाज्य संख्या वो देखेंगे, 25 और 45 के बीच में अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो दो 25 का 26, 27, 28, 29, 29 अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ठीक है, औसत निकालना तो प्लस लगाते चलो। ठीक है, 29 हो जाएगी। 29 के बाद कितना होगा? 30, 31, 31 हो जाएगी। 31 के बाद में 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 होगी। ठीक है, बाकी सारी संख्या किससे कट रही है? किसी न किसी अंक से कट रही है। 37 के बाद 41 होगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 43 के बाद 45 होगा। ठीक है, 45 तो भाई भाज्य है, विषम है लेकिन भाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि ये हो गया। अब इनका दो पद कितने? 1 2 3 4 5, भाई 5 कर लो, औसत तो निकालना है, जोड़ लो। 3 और 1 4, 4 7 11, 11 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21 हो गया। 12 और 9 21, असल 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 181 हो गया, बटे 5 करोगे इसको। ठीक है भाई, अब भाई पॉइंट, अब इसको क्या है, पॉइंट में नहीं, सही बटे में दे रखा है, सही बटे कर लो भाई। 3 5 या 15 बचा कितना? 3 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 5 6 30 और 1/5 यानी 36 सही, 1/5 ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि 13 और 43 के बीच के उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। भाई 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। देखो इसमें डालेंगे मजा, इसमें क्या है, इसमें लगाएंगे अप्रोच। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से विभाज्य यानी सभी संख्याओं में 3 का अंतर होगा, तो 13 और 43, 13 और 43 मिलेंगे। ठीक है, जो 3 से हो। 13 के बाद में 15 संख्या आएगी ना, 15 आएगी, 18 आएगी, डॉट 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 14 थी 42 यानी 42 तक आएगा। ठीक है भाई, अब इसमें या तो पूरी संख्या निकालो तो लंबा प्रोसेस चलेगा भाई, पूरी संख्या निकालो तो लंबा प्रोसेस जाएगा, फिर आगे पीछे से काटना हो, है ना। हम क्या करेंगे, पहली और अंतिम वाली संख्या जोड़ लो, पहली और अंतिम वाली संख्या 15 प्लस के 42 बटे 2 कर दो इसको, तो कितना 42 और 15 57, 57 बटे 2 करोगे, पॉइंट में आंसर है। ठीक है, 28 दूनी 56, तो 28 पॉइंट के 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। 4 संख्याओं का औसत कितना? 60 है। ठीक है, 4 संख्या का औसत कितना? 60 है, और पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं का योगफल की 1/3 है। यदि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 4 संख्या का औसत कितना है? 4 संख्या का औसत कितना है? 60 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा भाई, 60 × 40 करोगे तो। ठीक है, योगफल 240 हो गया। अब बोला कि पहली संख्या शेष 3 संख्या को योगफल की 1/3 है। पहली संख्या को पहली संख्या मान लेता हूं, और दूसरी प्लस, भाई पहली संख्या को मैंने पहली संख्या ही मान लिया। ठीक है, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 240 माइनस के पहली संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो होगी नहीं होगी, कंसेप्ट इसको सिखा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो बोला कि शेष तीनों संख्याओं के योगफल की 1/3 है, यानी जो पहली संख्या है वो 200, इनके योगफल की 1/3 है, यानी 240 माइनस की पहली संख्या इंटू 1/3। ठीक है, ये 3 क्या इधर आएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू फर्स्ट बराबर 1 का मल्टीप्लाई 6 में आ जाएगा 240 माइनस के पहली संख्या। अब पहली संख्या एक बार इधर है माइनस में और 3 बार इधर है, तो इस तरह पे 4 एक बार प्लस की हो जाएगी, तो 4 बार पहली संख्या बराबर 240। ठीक है, 4 से काटो, 4 6 24, 60 हो गया। तो पहली संख्या कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी पहली संख्या? 60 होगी। तो ऑप्शन कितना इसका? पहला सही हो जाएगा। पूछा क्या? पहली संख्या पूछी, पहली संख्या हमने बता दी है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है। अब ठीक है, 40 को अगर बात करें, इसमें ऑप्शन आंसर जो है देने की मैं सोच रहा हूँ कि इसको होमवर्क में दूं, क्योंकि बेटा फिर बोलेंगे बच्चे कि कहीं ना कहीं सवाल अटक गया होगा, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ। बेटा ऐसी बात नहीं है, होमवर्क के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सवाल अलग है, इसलिए क्या मैं इसको साथ के साथ ही कराऊंगा। ठीक है,
तो अगर कोई नॉर्मल इजी सवाल होता तो इसको मैं आपको होमवर्क में देता। आगे क्या रहेगा, जो अंतिम के 1 या 2 सवाल रहेंगे आपके होमवर्क में रहेंगे, उसको आप कमेंट करके बताओगे हाँ भाई इसका ये आंसर आया। तो बोला कि n और n2 का औसत 70 है, n2 और n3 का औसत 44 है, तो n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा ये बताना आपको। तो हम क्या करेंगे कि n1 प्लस n2, ये हमारी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, कितनी ध्यान रखना 2 संख्या है, इनका औसत कितना 17 है। तो 2 संख्याओं का औसत कितना 17 है, तो योगफल कितना है 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है भाई, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब बोला n2 और n3 का औसत कितना 44 है, n2 प्लस के n3 का औसत कितना 44 है, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, दो संख्या कितनी 2 है तो 44 है, तो 88 हो गया हमारा, 88 हो गया नहीं हो गया। अब देखो मामला खेल यहाँ पे बनने वाला है, खेल यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, तो उसने बोला कि n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा, या ये बोल सकते हो कि n1 और n3 का अंतर क्या होगा। दोनों संख्या को हमें अंतर निकालना है, चाहे पहले ये रखो या ये रखो, क्योंकि हमें कोई यहाँ कंडीशन ये नहीं दे रखी है कि ये बड़ी है ये छोटी है, हमें सिर्फ अंतर बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन के लिए कि अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लो और समीकरण इसको 2 मान लो, या कैसे भी कर लो, मुझे इसमें से इसको घटाना है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, या फिर इसमें से इसको घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई n2 प्लस के n3 माइनस, इसमें से इसको घटा लो भाई, ये हमारा बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर, तो मामला एडिशन नहीं जाएगा, माइनस माइनस करने फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, और इसको करो फिर इसको माइनस कर दो, तो n1 प्लस के n2 बराबर के 88 माइनस के 34, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे, तो n2 प्लस के n3 माइनस n1 भाई माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस n2 बराबर 8 में से 4 गए 4, 8 में से 3 गए 5, ये हो गया हमारा। भाई n2 प्लस का है n2 माइनस का है, तो ये हमारा खत्म हो गया। n3 माइनस n1 बराबर कितना हो गया 54 हो गया। सवाल ने क्या पूछा था कि n3 और n1 का अंतर कितना होगा, 54 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक जो आज की क्लास थी यहीं तक थी। अब जो क्लास है सुबह आपको 8 बजे मिलेगी। अगली जो क्लास है शाम को 8 बजे आपको करंट पब्लिकेशन 11800 प्लस सीरीज की औसत चैप्टर की क्लास मिलेगी। अगर आप वहां पे कुछ अच्छी चीजें बड़ी बड़ी चीजें सीखना चाहते हो तो वहां पे आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कुछ रनिंग में चल रहे। जो एसएससी जीडी के अलावा जो और बच्चे हैं वो बेटा क्लास को देख लें, एसएससी जीडी वाले उस क्लास को ना देखें। ठीक है, बेटा वहां जाओगे तो क्या थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक अलग लेवल के हैं और यहाँ क्या एक अलग लेवल है। वहां के हिसाब से यहाँ के हिसाब से क्या है, बिल्कुल क्या है 0/सन्नाटा है मेरे हिसाब से। तो किरण करोगे और इसको करोगे तो बेटा बहुत लेवल का अंतर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक अगली सुबह के साथ आपके लिए। तब तक धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद।